सभी भाई बहन एक बार ध्यान से सुने, दूसरी बार सभी प्रेम से बोलें। हमें ज्ञान देकर, हमें ध्यान देकर जीना सिखाते हैं गुरुवर हमारे। जीना सिखाते हैं गुरुवर हमारे। हमें ज्ञान देकर, हमें ध्यान जीना सिखाते हैं गुरुवर हमारे। जीना सिखाते हैं। आप बोलते नहीं भाई, इतने तो लोग भी नहीं बैठे यहाँ। क्या तो भजन गाएं, क्या प्रवचन करें। तो ध्यान सुनो, प्रेम से बोलो ताकि आनंद आए आपको भी और हमें भी। हमें ज्ञान देकर, हमें ध्यान देकर, हमें ज्ञान जीना सिखाते हैं गुरुवर हमारे। जीना सिखाते प्रेम प्यार देकर, संस्कार देकर, प्रेम प्यार देकर ऊंचा उठाते हैं गुरुवर हमारे। ऊंचा उठाते यही कामधेनु, यही कल्पतरु चिंतामणि, ये है पारस पत्थर। यही कामधेनु, यही कल्पतरु चिंतामणि, ये है पारस पत्थर। दिशा को बदल कर, दशा को बदल कर, दिशा को बदल, दशा को बदल कर जिंदगी बनाते हैं गुरुवर हमारे। जिंदगी बनाते हैं। हमें ज्ञान देकर, हमें ध्यान देकर, हमें ज्ञान जीना सिखाते हैं गुरुवर हमारे। जीना इनसे खिजाओं में आती बहारें, बहती है पापों की पक्की दीवारें। इनसे खिजाओं में
रहती है पापों की पक्की दीवारें, उत्साह देकर सही राह देकर, उत्साह देकर मंजिल पे लाते हैं गुरुवर हमारे, मंजिल पे लाते हमें ज्ञान देकर, हमें ध्यान देकर, हमें ज्ञान जीना सिखाते हैं गुरुवर हमारे, जीना ये संयम को जीवन में धारण है करते, वीतरागवाणी का उच्चारण है करते, ये संयम को जीवन में धारण करते, वीतरागवाणी का उच्चारण है करते, हमें देख संयम, हमें देख उपशम, हमें देख संयम सुवर्ण सा बनाते हैं गुरुवर हमारे, स्वर्ण सा बनाते हमें ज्ञान देकर, हमें ध्यान देकर, हमें ज्ञान जीना सिखाते हैं गुरुवर हमारे, जीना न उपकार कोई गिना इनके सकता, न गुणगान इनके सुना कोई सकता, न उपकार कोई गिना इनके सकता, न गुणगान इनके सुना कोई सकता, इशारा ये देते नजारा ये देते, इशारा ये देते भगवन कहते हैं गुरुवर हमारे, भगवन कहते गुरुवर हमारे, हमें ज्ञान देकर, हमें ध्यान देकर, हमें ज्ञान जीना सिखाते हैं गुरुवर हमारे, जीना प्रेम प्यार देकर, संस्कार देकर, प्रेम
प्यारे। ऊंचा उठाते हैं गुरुवर हमारे, ऊंचा जी हाथ जोड़े गुरानो मेरी वंदना जी। एक बार वंदना, हजार बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख जी हाथ जोड़े गुरानो मेरी वंदना जी। हाथ डगमग डोले नैया मेरी, डगमग मुझको ते हैं सतगुरु तेरी, मुझको जी असां भवसागर पार लंघना जी। असां जी जो देना जी। हाथ पति शरमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि से वंदन। मंच पर विराजमान धर्म प्रभावक पूज्य गुरुदेव श्री अचल मुनि जी महाराज एवं पूज्य गुरुदेव श्री भरत मुनि जी महाराज जी के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, ज्ञानी महापुरुष अपनी वाणी में फरमाते हैं, कहते हैं जब ये मन वासना में डूबा होता है तो बंधन का कारण बन जाता है। किसका कारण बन जाता है? जब ये मन वासना में डूबा होता है तो बंधन का कारण बन जाता है, और जब ये उपासना में लग जाता है तो यही मुक्ति का द्वार, यही किसका द्वार बन जाता है? यही मुक्ति का द्वार बन जाता है। तो बंधुओं कहते हैं इस मन रूपी दुष्ट घोड़े को ज्ञान की लगाम से काबू करो। किसके लगाम से? ज्ञान के लगाम से काबू करो, और फिर ये बुराइयों से हटाकर अच्छाइयों की राह पर किस पर चलने लगेगा? अच्छाइयों की राह पर चलने लगेगा। तो बंधुओं कहते हैं हमारी जितनी भी आत्म कल्याण हेतु ये साधना होती है उसका एकमात्र उद्देश्य है अपने मन को वश में करना। किसको वश में करना? मन को वश में करना। जब तक मेरे बंधुओं ये मन डामाडोल रहेगा तब तक हम चाहे कितनी ही साधना करें, कितनी ही आराधना कर लें, कितनी उपासना कर लें, उसका कोई अर्थ
उसका कोई अर्थ नहीं, सब क्या है? व्यर्थ है। सब क्या है? सब व्यर्थ है। कहते हैं व्यक्ति चाहे कितना ही त्यागी हो, कितना ही तपस्वी हो, जब तक उसके कषाय कम नहीं होंगे तब तक उसको साधना का कोई फल मिलने वाला नहीं है। बंधुओं कहते हैं जब अपने क्षेत्र में चतुर्मास होता है, यहाँ तो व्यक्ति आता नहीं और बाहर, यहाँ तो व्यक्ति आता नहीं और बाहर बसें लेकर क्या करते हैं? जाते हैं। तो वहाँ जाने का कोई फायदा, कोई लाभ नहीं मिलता जब आप अपने स्थानक में आते नहीं और बाहर दर्शनों के लिए जाते हैं, तो उसका कोई ज़्यादा लाभ मिलने वाला आपको नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था कि जब तक मन क्या रहेगा, जब तक ये मन डामाडोल रहेगा, तब तक व्यक्ति चाहे कितनी साधना कर ले, कितनी आराधना कर ले, कितनी उपासना कर ले, सब क्या है? सब व्यर्थ है। बंधुओं कहते हैं ये मन उस चंचल घोड़े के समान है जो अपने मालिक को विपरीत दिशा की ओर ले जाता है और पतन के मार्ग पर अग्रसर कर देता है। तो बंधुओं इस मन रूपी दुष्ट घोड़े को काबू करना है तो ज्ञान की लगाम क्या करनी पड़ेगी? ज्ञान की लगाम लगाओ। और बंधुओं जिस दिन आपने इसे ज्ञान की लगाम के द्वारा क्या कर लिया? ज्ञान की लगाम के द्वारा काबू कर लिया, उस दिन आप इसके इशारों पर नहीं बल्कि ये, हाँ जी मेरे बंधुओं, बल्कि ये आपके इशारों पर क्या होगा? आपके इशारों पर चलेगा। बंधुओं जो हमारा मन है ये बंधन का कारण भी है और मुक्ति का भी। हमारा ये मन जो है वो बंधन का कारण भी है और, अरे बोलते नहीं आप तो, जब संत बुलाते हैं जब बोलते नहीं, और जब प्रवचन खत्म हो जाता है फिर एक दूसरे से बड़े जोर जोर से बोलते हो, और जब संत महात्मा बुलाते हैं फिर आप कंजूसी कर जाते हो। कंजूसी ना करो भाई, ये मन हमारा बंधन का कारण भी है और मुक्ति का भी। तो बंधुओं जब ये मन विषय विकारों के प्रति आसक्त होता है तो साधना में बाधक, तब क्या बन जाता है? साधना में बाधक बन जाता है। और जब ये वासना से ऊपर उठकर उपासना में लग जाता है तो यही मन साधक यानी सहायक बन जाता है। क्या बन जाता है? ये सहायक बन जाता है। तो बंधुओं कहते हैं राजा श्रेणिक प्रभु महावीर के दर्शन करने जा रहे थे। इसके दर्शन करने जा रहे थे? राजा श्रेणिक प्रभु महावीर के दर्शन करने जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने एक मुनि को ध्यान में मगन देखा। एक मुनि को क्या देखा? एक मुनि को ध्यान में मगन देखा और मन के भावों द्वारा रथ पर बैठे बैठे ही उस ध्यानस्थ मुनि की इस कठोर साधना के प्रति मस्तक झुकाया। क्या झुका दिया अपना? उस मुनि की कठोर साधना के प्रति मस्तक झुकाया और पहुंच गए भगवान महावीर के। कहाँ पहुंच गए? पहुंच गए भगवान महावीर के दरबार में और वंदन नमस्कार किया और धर्मोपदेश सुना। और फिर राजा सैनिक ने जिज्ञासा रखी कि भगवान जब मैं आपके दर्शनों के लिए आ रहा था तो रास्ते में मैंने एक मुनि को क्या देखा मेरे बंधुओं? एक मुनि को ध्यान अस्त में देखा जो इतनी कठोर क्या कर रहे हैं? जो इतनी कठोर साधना कर रहे हैं। और यदि वे काल धर्म मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो कौन सी गति में, हाँ जी क्या हो जाए? यदि वो काल धर्म मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो कौन सी गति में? गति जानते हो कितनी है? हाँ जी कितनी गति है? तो बंधुओं उसने कहा कौन सी गति में जाएंगे? तो प्रभु महावीर ने फरमाया पहली नरक में। कौन सी नरक में? पहली नरक में। अब राजा सैनिक सोचता है कि जो इतनी कठोर साधना कर रहा है यदि वो मरकर नरक में जाएगा तो मेरे जैसा।
तो फिर सोचा लगता है मेरे सुनने में क्या हो गई, लगता है मेरे सुनने में कोई गलती हो गई हो। राजा शेर ने फिर पूछा तो भगवान ने फरमाया दूसरी नरक में। भगवान ने क्या फरमाया, दूसरी नरक में, फिर तीसरी में, फिर चौथी में करते करते मेरे बंधुओं 7वीं नरक तक क्या हो गए, 7वीं नरक तक पहुंच गए। और प्रभु महावीर उस मुनि की मन की स्थिति को अपने ज्ञान के द्वारा क्या कर रहे थे, अपने ज्ञान के द्वारा जान रहे थे। और बंधुओं जहां वो मुनि ध्यान में मगन थे वहां पर 2 देव उनकी परीक्षा लेने आए। क्या लेने आए, कौन लेने आया, 2 देव उनकी परीक्षा लेने आए। और एक ने कहा ओ धन्य है इस मान मुनि को जो इतनी कठोर क्या कर रहा है मेरे बंधुओं, जो इतनी कठोर साधना कर रहे हैं। और दूसरे ने कहा अरे खाक की साधना, ये तो भगोड़ा है। दूसरे देव ने क्या कहा, अरे खाक की साधना, ये तो भगोड़ा है, भगोड़ा अपने छोटे बेटे को राजा बनाकर स्वयं राजपाट छोड़कर क्या आ गया मेरे बंधुओं, स्वयं राजपाट छोड़कर भाग आया। और वहां किसी शत्रु ने, राजा ने चढ़ाई कर दी और वो बेचारा अबोध बालक युद्ध करना, अब अबोध बालक युद्ध करना क्या जाने। बंधुओं कहते हैं मुनि चाहे ध्यान में खड़ा हो मगर कानों ने तो अपना काम, कान का काम क्या है, सुनना। क्या सुनना, कहते हैं प्रभु की वाणी सुनना तो बड़ा मुश्किल है लेकिन निंदा चुगली, बोलो, निंदा चुगली सुनना आसान है मुश्किल है, और प्रभु की वाणी सुनना मुश्किल। तो बंधुओं मुनि बेशक ध्यान में खड़ा हो लेकिन कान का काम क्या है, कान का काम है सुनना। तो बंधुओं कहते हैं जब उस मुनि ने ये सुना तो एकदम से ख्याल आया अरे मेरे बेटे पर शत्रु ने क्या कर दी, मेरे बेटे पर शत्रु ने चढ़ाई कर दी है। बेशक मैं दूर खड़ा हूँ लेकिन अभी मैं जिंदा हूँ, देखता हूँ मेरे होते हुए शत्रु मेरे बेटे का क्या बिगाड़ते हैं। तो बंधुओं कहते हैं बस मन के द्वारा ही वह पहुंच गए युद्ध के क्षेत्र में और लग गए क्या करने, युद्ध करने लग गए। और मन के भावों और विचारों की तलवार द्वारा सैकड़ों को क्या कर दिया, सैकड़ों को मार दिया, हजारों को काट दिया। पर शत्रु तो बड़ा क्या है मेरे बंधुओं, शत्रु तो बड़ा बलवान है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और फिर ख्याल आया अरे ये मेरा सुदर्शन चक्र, मेरा ये सुदर्शन चक्र किस काम आएगा। तो बंधुओं बस उसी को घुमाने के लिए जैसे ही ऊपर हाथ किया कि उंगली किससे टकरा गई, उंगली मस्तक से टकराई। और फिर ख्याल आया अरे ताश तो दूर मेरे सिर पर तो क्या नहीं है मेरे बंधुओं, मेरे सिर पर तो बाल ही नहीं है। मैं तो क्या बन चुका हूँ, मैं तो मुनि बन चुका हूँ। पर किस बात का मुनि हूँ, मुनि होकर भी मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ जी बंधुओं, मुनि होकर भी मैं युद्ध कर रहा हूँ। कौन बेटा और किसका राज्य है। जब मैं थूक ही आया तो दोबारा क्या चाटना है। अगर तुझे युद्ध ही करना है तो अपने कर्मों से कर, अगर तुझे युद्ध ही करना है किससे कर मेरे बंधुओं, अपने कर्मों से कर। तो बंधुओं बस अब ध्यान वहां से उठकर अपनी अंतरात्मा में क्या हो गया, वहां से ध्यान हटकर मोड़ ले चुका है और अपनी अंतरात्मा में हो चुका है। फिर राजा शरीक ने कुछ देर के बाद पूछा भगवान यदि वो मुनि मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो कहाँ जाएंगे। तो भगवान ने कहा राजन 6ठी नरक में। कहाँ जाएंगे, 6ठी नरक में। फिर पूछा भगवान फिर 5वीं में। तो बंधु ऐसे करते करते पहली नरक तक आ गए। कहाँ तक आ गए, पहली नरक तक आ गए। और उससे भी ऊपर
उससे भी ऊपर उठ गए और फिर हो गए पहले देवलोक में, फिर दूसरे तीसरे, ऐसे चलती चलती मेरे बंधुओं 26वें देवलोक तक क्या आ गए मेरे बंधुओं, 26वें देवलोक तक पहुंच गए। और फिर देखते क्या है कि देव क्या बजा रहे हैं, देव दुबदुबनी बजा रहे हैं। फिर आए सैनिक ने पूछा कि भगवान ये केवल ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान। राज शेख ने क्या पूछा कि भगवान ये ब्रह्म ज्ञान, ये केवल ज्ञान किसे प्राप्त हुआ है? तब भगवान ने कहा ये उसी मुनि को क्या हो गया। हाँ जी मेरे बंधुओं, क्या हो गया? ये उसी मुनि को ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान हो गया। तो बनु कहते हैं मन की गति कितनी प्रबल है, यही बैठे बैठे ये स्वर्ग के नजारे क्या कर देती है, यहीं पर बैठे बैठे ही स्वर्ग के नजारे दिखा देती है। और यही बैठे बैठे साक्षात नरक के दर्शन भी, नरक के दर्शन भी करा देती हैं। तो बनुओ इस मन रूपी दुष्ट घोड़े को ज्ञान की लगाम के द्वारा संभाल लो। जो संभालेंगे वो क्या पाएंगे, वो सुख पाएंगे। तो आगे की चर्चा फिर करेंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ परम पूज्य गुरुदेव अपनी अमृत वाणी बरसाएंगे। उससे पहले भजन की पंक्ति गुनगुनाएंगे। मीठी लागदी गोरांदी वाणी, मीठी लागदी गोरांदी, ओ वेले अमृत दे, ओ वेले सुन सुन के गोरांदी वाणी, सुन सुन के गोरांदी, ओ लखा तरंग जगत दे प्राणी, ओ लखा तरंग जगत, ओ सच्ची मुच्ची सोरमदी, ओ सच्ची मीठी लागदी गोरांदी वाणी, मीठी लागदी गोरां, ओ वेले अमृत दे, ओ वेले। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। मन में कोई देख सके ना, तन में कोई देख सके ना, तन में कोई देख सके ना, तन में प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना, तन में जैसे फूलों में खुशबू समाई, जैसे फूलों में खुशबू समाई, वो किसी को नजर नहीं आई, वो किसी को नजर नहीं आई। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना, तन में तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं,
है समय बड़ा तूफान पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास अनंत अनंत श्रद्धा एवं आस्था के आयम शासन के महाप्राण सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्रवण भगवान महावीर स्वामी भीष्म पितामह राजऋषि आराध्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के चरणों में भावभीनी वंदन। अत्र विराजमान पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरण कमलों में सशद नमन। परम स्नेही मधुर गायक श्री मुदित मुनि जी महाराज, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामय माताओं एवं बहनों, कल गुरुदेव ने कहा था, क्या कहा था? मित्रता दिवस। और क्या कहा था? अपने अपने मित्रों को लेकर के आना। ईमानदारी से हाथ खड़ा करना। कौन कौन लेके आया? माता जी लाए। जो लाने वाले थे वही गायब हो गए हैं। जो लाना तो छोड़ो, वो खुद ही गायब हो गए हैं। इसलिए मित्रता दिवस। मित्र कौन होते हैं? मित्र किसे कहते हैं? आज हम उस संदर्भ में कहेंगे। जो वातावरण को महका दे उसे इत्र कहते हैं। इत्र लगा के आए होंगे, परफ्यूम छिड़क के आए होंगे ना। जो वातावरण को महका दे उसे इत्र कहते हैं, और जो जीवन को चमका दे उसे मित्र कहते हैं। जीवन को चमकाने वाले होते हैं मित्र। जीवन को महाजीवन बनाने वाले होते हैं मित्र। इसलिए मित्र, मैत्री भाव सबके साथ होनी चाहिए। मिट्टी में सब बभुए सो। इस संसार में जितने भी एकेंद्रिय प्राय से लेकर के पंचेंद्रिय प्राय तक सब मेरे मित्र हैं, दुश्मन कोई भी नहीं है। सारी दुनिया मेरे मित्र हैं और सारी दुनिया का मेरे से मित्रता का बंधन है। इस दुनिया में मेरा कोई भी शत्रु नहीं है। सारी दुनिया मेरे साथ मैत्री का संबंध स्थापित किया हुआ है। मित्र 2.5 अक्षर का शब्द, 2.5 अक्षर का मित्र। महाकवि तुलसीदास जी ने कहा, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत कालिए परखिए चारी। तुलसीदास जी कहते हैं, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, जब आपातकाल का समय आता है उस समय पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। धीरज, धर्म, मित्र और पत्नी, बंधु, जब दुख के दिनों में समझ लो अगर हमारे साथ हैं तो फिर हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए अच्छी पत्नी पुण्य से मिलती है, अच्छा संतान पुण्य से मिलता है, लेकिन और ज्यादा अच्छा पुण्य होता है तब जाकर के एक अच्छा मित्र मिलता है।
आज के जमाने में अच्छा मित्र मिलना बहुत मुश्किल है। घर के पेरेंट्स से बात शेयर नहीं कर सकता, लेकिन अपने मित्र से इंसान करना चाहता है। अपने मित्र को अपनी सारी अच्छी बुरी बात अपने मित्र के सामने खोल देता है, रख देता है। घर में भले माता पिता से बात छिपाता हो, लेकिन मित्र से कोई भी ऐसी बात होती नहीं है जो छिपाता हो। मित्र के सामने कोई पर्दा नहीं होता है, भले घर में पर्दा रखता हो, लेकिन मित्र के आगे कोई पर्दा नहीं होता है। इसलिए मित्र कैसा होना चाहिए? एक होता है प्याली मित्र। जब भी इंसान मिलता है, चल पीने चलते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, कॉफी पी लेंगे, पीने वाले दारू पी लेंगे। जब भी आपस में चार दोस्त मिलते हैं, वो पीने की बात करते हैं, उसे कहते हैं प्याली मित्र। और एक होता है थाली मित्र। जब भी आपस में मिलते हैं, चल वहां पे पिज्जा खा के आते हैं, चल वहां पे गोलगप्पे खा के आते हैं, चल वहां जाकर के मंचूरियन खा के आते हैं, चल वहां जाकर के क्या खा के आते हैं? खा हो रहा, मुख में पानी तुम्हारे आ रहा है। इसलिए जब भी आपस में मिलते हैं, खाने की बातें करते रहते हैं, उसे कहते हैं थाली मित्र। और तीसरा मित्र होता है ताली मित्र। जब देखो मस्का लगाता रहता है, अरे तू तो बहुत अच्छा है, तू तो बहुत दिलेर है। उसकी जेब खाली करने के चक्कर में एक ऐसा मित्र होता है, अरे तेरे से बड़ा दानी तो दुनिया में कोई नहीं है, तू तो महादानी है, तेरे से बड़े दिलेर व्यक्ति कोई भी नहीं है। उसकी जी हाजिरी करता है, उसकी चमचागिरी करता है और उसकी जेब खाली कराता है। उससे कहते हैं थाली मित्र। और चौथा मित्र होता है माली मित्र। माली, आपने देखा होगा माली को, गार्डनर जिसे बोलते हैं। आप देखो माली को बगीचे की सुंदरता का उसको ध्यान रखना है। जो भी घास होते हैं, पौधे होते हैं, फ्लावर होते हैं, सब के अंदर पानी डालता है, खाद डालता है। और उस माली के हाथ में एक बड़ा सा कैंची होती है। वो कैंची क्यों होती है? जब कोई पौधे बड़े हो जाते हैं, पत्ते बड़े हो जाते हैं, उस पत्ते के ऊपर कैंची चला देता है। उस माली के पास जो कैंची होती है, उसकी सुंदरता खत्म हो रही है, उसको सुंदर बनाने के लिए उसके पत्ते भी काट देता है, डाली भी काट देता है, कि कम से कम गार्डन सुंदर हो, बगीचा अच्छा दिखने वाले बने। इसलिए उनके ऊपर कैंची भी चला देता है। उसे बोलते हैं माली मित्र। दोस्तों के जीवन के अंदर बुराइयां आती हैं, उसके बुराइयों को हटाने वाला मित्र होता है। खाने पीने वाला कोई मित्र नहीं है तो दुश्मन है। खिलाने पिलाने वाला मित्र नहीं है, ये तो मित्रद्रोही है। जो खाने पीने की बातें करते रहे, हमेशा जब भी मिलो जी हाजिरी करते रहे, ये कोई मित्र नहीं है। पांचवा मित्र है कल्याण मित्र। कौन सा मित्र? कल्याण मित्र। उस कल्याण मित्र को हमें खोजना है। उस कल्याण मित्र को हमें देखना है कि मेरे जीवन में 5 प्रकार के मित्र में से कल्याण मित्र है या नहीं है। कल्याण मित्र का मतलब हमारी अच्छाई को सोचे, हमारी कल्याण की कामना करे। अगर मेरे जीवन के अंदर बुराई है, मेरे बुराइयों को छुड़ाए, वो कौन है? कल्याण मित्र।
खाओ पियो मौज करो, ये मित्र नहीं है, ये मित्र के नाम पे दुश्मन है। मित्र वही है जो अपने कल्याण की कामना करता हो, ऐसे मित्र होते हैं। दुनिया में कल्याण मित्र मिलना बहुत पुण्य की बात है। इस कलयुग में, इस स्वार्थमय संसार में अगर आपके जीवन में कोई कल्याण मित्र है, समझना आपका जीवन महान है। जैसा मित्र होता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व होता है। मित्र भला तो एक ही भला, क्या मित्र भला तो एक ही भला। आपके 50 मित्र हैं, वो भीड़ किसी काम का नहीं है। अगर आपके पास भले 50 मित्र ना हो, 10-15 मित्र ना हो, अगर आपके जीवन में एक मित्र है, अगर कल्याण मित्र है, आपको दूसरे मित्र की जरूरत नहीं है। खोज करिए उस कल्याण मित्र को। क्या आपके जीवन में ऐसा कल्याण मित्र है? अगर आपके किसी लड़के से मित्रता है या माता बहनें सहेली है कोई, क्योंकि आजकल बुराइयों के मामले में छोरे से छोरियां भी कम नहीं हैं। एक फिल्म में डायलॉग थी ना, हमारे देश की छोरियां छोरों से कम है क्या? हर चीज में आगे हैं छोरियां, चाहे गाली बकने में हो। जंतर मंतर की वीडियो देखे होंगे, इसलिए जंतर मंतर ने सबकी पोल खोल दी। इस बार सबकी सच्चाइयों को सामने ला दिया। ये सोशल मीडिया का युग है। जितनी भद्दी गालियां 15-15 साल की लड़कियां जंतर मंतर में दे रही थी, कोई लड़के भी इतने गंदी गालियां नहीं देते होंगे। सुना नहीं है कहीं आप सोचो कि महाराज जी ने गालियां सुना होगा। मेरे को तो लोग आके बताते, महाराज ये क्या हो रहा है। मैंने कहा क्या हो रहा, क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे हो रहा है। तो पता चल जाता हमें। अब इसलिए छोरियां छोरे से कम नहीं है। चाहे दारू पी के नाली में गिरना हो, हमने अपनी आंखों से बिहार करते हुए हजारों घटना देखी। चंडीगढ़ में रोजी इस थाने के सामने और दारू पी के वहां पे बेहोश होते हुए हमने हर बार देखा। छोरे दारू पी के नाली में गिरते हुए नजर नहीं आते हैं। कि मेरे भारत की बेटियां, मेरी बहनें दारू पी के नाली में गिरने वाले बहुत नजर आती हैं। इसलिए छोरियां चाहे एरोप्लेन चलाए खुशी की बात है, अंतरिक्ष में चले जाए खुशियों की बात है, गुड़गांव नोएडा में जॉब करे बहुत खुशी की बात है, लेकिन गाली गलौज में आगे हो, बुराइयों में आगे हो, ये बहुत अफसोस की बात है। इसलिए अपनी मित्र मंडली में परखिए कि मेरे मित्र मंडली में अगर कोई खराब मित्र तो नहीं है, जिसके विचार गंदे हो, थोट गंदे हो, आचार व्यवहार गंदा हो, अनुकूल नहीं हो। देखिए, अगर आपके फ्रेंड सर्कल के 10 मित्र हैं, एक भी फ्रेंड्स आपका गलत है, कल्याण मित्र होने के नाते उसको समझाना आपका फर्ज है। मित्र देख तू ड्रिंक करता है, ये अच्छा नहीं है। देख तू धूम्रपान पीता है, सिगरेट पीता है, ये अच्छी बात नहीं है। देख तू नशा करता है, ये अच्छी बात नहीं है। और इसको एक बार मौका दो, 2 बार मौका दो, 3 बार उसको आखिरी चांस दो। अगर आपके कहे अनुसार अगर वो अपने बुराइयों को छोड़ नहीं सकता है, अगर आपके कहने पर आपका मित्र इन बुराइयों को छोड़ नहीं सकता है, तुम्हारे अंदर गट्स होनी चाहिए। उस मित्र को दूध की मक्खी की तरह फेंक दो। जैसे दूध में मक्खी गिर जाए, मच्छर गिर जाए, जैसे फेंक देते हैं। अगर तुम्हारा मित्र तुम्हारे कहे अनुसार चल नहीं रहा है, अपनी बुराइयों को छोड़ नहीं रहा है, तुम्हारे अंदर गट्स होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। उस मित्र को दूध की मक्खी के जैसे फेंक देना चाहिए। नहीं तो समय आएगा वो 9 मित्र को एक बुरा मित्र बुरा बना देगा। बंबई में एक जैन श्रावक
बहुत अच्छे श्रावक, लोग उनकी कसमें खाते थे, उनका जीवन ऐसा। समाज में लोग उनकी कसमें खाते थे, इतने त्याग में, वैराग्य में, ऐसे चरित्रवान जीवन है पिता का। बोलते हैं श्रावक हो तो ऐसा हो, बंधु संतों के जैसा जीवन है उसका। एक दिन सुबह सुबह एक पुलिस की जिप्सी उसके घर में आ गई। दरवाजे का गेट खटखटाया। एक पुलिस के जीप में 5-6 पुलिस वाले। जब उस श्रावक के घर में पुलिस आया, अंदर से श्रावक ने देखा कि मेरे घर में पुलिस का क्या काम। दरवाजे को खोला, इंस्पेक्टर आगे बढ़ा तो श्रावक ने पूछा, आप कहां आए? उसका नाम पूछा, आपका नाम ये है? बोले हाँ। हम आपके बेटे को जेल में लेने के लिए आए हैं। जब उस श्रावक ने सुना, आपका बेटा कहाँ है? श्रावक ने पूछा, क्या बात हो गई? मेरे बेटे ने क्या अपराध किया? जब जिंदगी में पहली बार उनके घर में पुलिस आई, और श्रावक कहते हैं, अच्छा ये बताओ, आखिर मेरे बेटे ने क्या अपराध किया है जिसको पकड़ने के लिए तुम मेरे घर में आए हो? अपने बेटे को बुलाओ, पूछो। बेटा अंदर सो रहा था। बेटे को उठा करके लाया। जब बेटे ने पुलिस को देखा, उसके पसीने छूट गए, क्योंकि जिसके अंदर डर होता है, जो चोर होता है, जिसके जीवन में बुराइयां होती हैं, वो पुलिस को देखते पहले डर जाता है। अब जैसे इंस्पेक्टर को देखा, उसका बेटा कांपने लगा। पिता समझ गया तो पुलिस वाले से पूछा, मेरे बेटे ने क्या अपराध किया? आपका बेटा अपने 4 दोस्तों के साथ जुहू में किसी लड़की के साथ छेड़खानी कर दी इसने। जब श्रावक ने यह सुना कि मेरे बेटे ने किसी लड़की के साथ छेड़खानी की, कहां तो लोग मेरी कसमें खाते हैं, कहां समाज में मेरी इतनी इज्जत है। जब पुलिस वाला कहता है, इनके 3 दोस्तों को तो हमने जेल में डाल दिया है, और तुम्हारे बेटे को पकड़ने के लिए आए हैं, तुम्हारे बेटे को हथकड़ियां डालने के लिए आए हैं। पिता ने बेटे से पूछा, क्या किसी बहन के साथ छेड़खानी की तूने? बोला कुछ नहीं, आंखें नीचे करी। पच्चीस साल का नौजवान, पिता को इतनी शर्मिंदगी हुई, इतनी शर्मिंदगी हुई, ढोरे को नहीं खोया। श्रावक ने इंस्पेक्टर को अपने कमरे में लेकर के चले गए। अंदर तिजोरी खोली, तिजोरी में से 50,000 रुपया बाहर निकाला। किसने निकाला? रिश्वत? बोलो। अलमारी में से 50,000 की गड्डियां निकाल के लेके आया। इंस्पेक्टर बोल रहा है, ये किस लिए? मेरे बेटे को जमानत के लिए नहीं दे रहा हूं। ये 50,000 रुपया मेरे बेटे की जमानत के लिए नहीं दे रहा हूं मैं, तो मेरे बेटे को ऐसे सबक सिखाना, ऐसे सबक सिखाना। मेरे बेटे ने अपनी मित्र, भले मेरे बेटे का दोष हो या ना हो, मेरे बेटे की गलती हो या ना हो, अगर मेरे मित्रों के साथ मेरे बेटे ने किसी बहन के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ की है इस इंस्पेक्टर महोदय, ये 50,000 रुपए में जमानत के लिए नहीं दे रहा हूं,
मेरे बेटे को सबक सिखाने के लिए दे रहा हूं। आज मित्रों के साथ मेरे बेटे ने किसी लड़की को छेड़ा, आप मेरे बेटे को ऐसे सबक सिखाना दोबारा किसी लड़की को ऊंची नजर से देखने वाला ना बने। मेरे बेटों को ऐसी मारना, ऐसे सबक सिखाना जिंदगी में दोबारा किसी लड़की को देख करके उसकी आंखें नीची हो, ऐसी उसको सबक सिखाना। उसके लिए आपको मैं ये 50,000 रुपए का इनाम दे रहा हूं आपको। बंधु हो, करता कोई है फंसता भोला है। बंधु, गलती किसी और की होती है, लेकिन जो सीधा साधा सज्जन होता है वो फंस जाता है। क्यों? क्योंकि गलत संगति के कारण। अगर उसकी गलती भी ना हो लेकिन 4 दोस्तों के साथ खड़ा है। मुझे आज भी एक घटना याद है, उस लड़के को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। उसके मित्र थे, उससे गाड़ी मांग करके ले गए। उनके पास गाड़ी नहीं था, लेकिन उसकी गाड़ी अपनी मित्रता के कारण अपनी गाड़ी उसको दे दिया। अब वो मित्र उसके खराब थे, किसी को उन्होंने मार डाला और उसके शव को उसके गाड़ी में डाल करके कहीं फेंक के आ गए। उसकी गलती नहीं थी, ना उसने किसी को मारा। चलो एक भाईचारे के नाम पे अपनी गाड़ी दे दी कि चलो ये गाड़ी मांग रहे हैं तो मैं अपनी गाड़ी दे दूं। बंधु, इसी कारण से उसने गाड़ी दे दी। आप किसी को उन्होंने मार करके उसकी डेड बॉडी को उसकी गाड़ी में रख के कहीं फेंक के आ गए। जब पुलिस को पता चला, जब मौके वारदात पर उसकी गाड़ी का नंबर पता चला, बंधु वो लड़का आज भी जेल में है। आज तक उसको जमानत नहीं मिली है। कम से कम 10 साल पुरानी बात है, आज भी वो लड़का जेल में है, क्योंकि उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि उसकी गाड़ी उस वारदात में शामिल हुई, इसलिए आज तक उसको जमानत नहीं मिली। इसलिए ऐसे मित्र से बचो, जिसके जीवन के अंदर गंदगी है, जिसके जीवन के अंदर बुराइयां हैं। बंधु, ऐसे दोस्तों से 10 कदम दूरी बना लो, नहीं तो आपका जीवन तबाह होने में देर नहीं लगता है। अपने बच्चों को सिखाइए, जो आपके बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, समय समय पर उनके बारे में पता करते रहो। हमारे बच्चे कितने भी संस्कारवान हो, कितने भी अच्छे हो, अगर किसी के जीवन में पता करना हो ना, मान लो आपके लड़के क्या और किसी लड़का देख रहे हो या लड़के के लिए लड़की देख रहे हो, आप लड़कों या लड़के के बारे में इंक्वायरी मत करो। जब भी कभी शादी के लिए लड़के या लड़की दिखना है, लड़के लड़की के बारे में इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। आप उनके मित्रों की इंक्वायरी करो कि जिसके लिए मैं रिश्ता देख रहा हूं लड़का, वो उसके दोस्त कैसे हैं। जिसके लिए मैं लड़की देख रहा हूं उसकी सहेलियां कैसी हैं, क्योंकि जैसा होगा मित्र वैसे ही होगा उसका चरित्र। जैसे जिसके मित्र होते हैं वैसे ही उसका चरित्र होता है। इसलिए किसी के बारे में पता करना हो, फलाने का लड़का किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, उसकी यारी दोस्ती किसके साथ है। शराबी इंसान शराबी मित्र को ढूंढेगा, जुआरी मित्र को ढूंढेगा। जिसके जीवन में कुबेसन है, बुराइयां हैं, वो सज्जन को नहीं ढूंढेगा, वो साधु संतों को नहीं ढूंढेगा, वो तो पिलाने वाले पीने वाले को ढूंढेगा। बहुत सारे लोग कहते महाराज साधु संत के भाई युवा पीढ़ी आती क्यों नहीं है। जो नहीं आती वो डर के मारे नहीं आती है, क्योंकि उसके जीवन में बुराइयां हैं। मैं स्थानिक जाऊंगा संत पकड़ लेंगे, क्योंकि संत तो पारखी नजर के होते, 1 मिनट में पहचान जाते हैं। इसलिए युवा पीढ़ी स्थानिक में इसलिए नहीं आती है जो नहीं आती, क्योंकि उनके जीवन में बुराइयां हैं, उनके जीवन में खोट है, और संत उनके खोट को पहचान लेता है, इसलिए स्थानिक में आने से डरते हैं।
इसलिए मित्र सोच समझ के बनाइए। अगर आप महान अपना जीवन बनाना चाहते हैं तो आप कल्याण मित्र बनाओ और चापलूस स्वार्थी मित्रों से बच के रहो। दो दोस्त थे, समय हो रहा है, मैं एक बात कह के पूरा करूं। दो दोस्त घूमने के लिए नहर में पहुंच गए। एक बहुत बड़ी नहर में पहुंचे। अब दोनों मित्रों ने एक बोर्ड पढ़ा, वहां पे बोर्ड लिखा हुआ था, अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति नहर में डूब रहा हो, जो डूबते हुए को बचाए उसे 500 रुपये का इनाम मिलेगा। दोनों मित्रों ने देखा, यार आजकल जेब खर्चे के पैसे तो है नहीं, तो क्या करें। एक मित्र कहता है ऐसा कर, मैं नदी में गिर जाता हूँ, डूब जाता हूँ, अब मैं कहता हूँ बचाओ बचाओ, और तू मुझे बचाने आना क्योंकि तुझे तो तैरना आता है और 500 रुपये इनाम मिलेगा हमको, और आज चलेंगे पार्टी करने के लिए। उसको बात समझ आ गई, चलो फुकड़ में 500 मिलेंगे। अब वो जल्दीबाजी में नहर में कूद गया बेचारा हो, और पानी ज़्यादा था, वो वास्तव में डूबने लगा हो। वो कहेगा बचाओ बचाओ, अब वो दोस्त बचाने को आया ही नहीं। अरे मित्र मुझे बचा, मैं डूब रहा हूं। वो हंस रहा है, बचा ही नहीं रहा है। उसको गुस्सा, अरे पागल, अरे मूर्ख, अरे मैं सच में डूब रहा हूं, तू मुझे बचा क्यों नहीं आ रहा है। मित्रा माफ करना, तेरे से गलती हो गई। क्या कहा? तेरे से गलती हो गई, तूने एक ही बोर्ड की सूचना पढ़ी, दूसरे बोर्ड की सूचना नहीं पढ़ी। उसने कहा क्या? जिंदे व्यक्ति को बचाने में 500 का इनाम, मरे हुए व्यक्ति को बचाने का 2000 का इनाम। हाजी नादन वालों, सुजानपुर वालों, काव्य भाई समझ आ गई? जिंदे व्यक्ति को बचाने का कितना इनाम और मरे हुए को बचाने का इनाम। ऐसे स्वार्थी इंसान से बचो, ऐसे स्वार्थी मित्र से बचो। अगर ऐसे स्वार्थी मित्र से बचोगे आपका जीवन महान होगा। इसलिए थाली मित्र, प्याली मित्र, ताली मित्र, माली मित्र, कल्याण मित्र, जो आपके बुराइयों को दिखाए, कहा भाई एक बुराई को छोड़ दे, तेरे अंदर ये जीवन के अंदर कमियां हैं, उस कमियों को दूर कर दे। ऐसे जो बताए वो वास्तव में दोस्त हैं, वास्तव में मित्र हैं। ऐसे मित्र को बनाओ, खाओ पियो मौज करो। ऐसे मित्रों से जितना दूर रहोगे उतना ही आपका जीवन अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम ब्रह्म। मेरी जिंदगी के हो मुझे कहे वरदान दो, मेरी आत्मा बलवान हो, मुझे वरदान हो, मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आहा नहीं। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आहा नहीं।
नहीं, बस एक तेरा ध्यान हो। होठों पे तेरा नाम हो, बस एक तेरा ध्यान हो। होठों पे तेरा नाम हो, भगवन तेरे पथ में हजारों विघ्न भी आए दिगाने जो अगर, पथ में हजारों विघ्न भी आए दिगाने जो अगर, चाहे सामने शैतान हो। मेरे प्राण भी कुर्बान हो, चाहे सामने शैतान हो। मेरे प्राण भी कुर्बान हो, भगवन तेरी दौलत रहे या ना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे, दौलत रहे या ना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे, चाहे आंधिया तूफान हो, विचलित न मेरा ध्यान हो, चाहे आंधिया तूफान हो, विचलित न मेरा ध्यान हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। परमपिता परमात्मा, क्षमा और शांति के देवता शरवण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेवों के पावन चरण कमल में सशत वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, आप लोगों के समक्ष कई दिनों से विषय दिया गया था कि आज मित्रता दिवस है। अपने अपने दोस्तों को, अपनी अपनी सहेलियों को बुला कर के लेकर के आने के लिए कहा था और मैंने कहा था कि जो अपने दोस्त और सहेलियों को लेकर के आएंगे मैं उनको क्या करूँगा, नाम देखूंगा कि उनको खड़ा करूंगा। जिसने अपने दोस्तों को लेकर के आए हों जरा खड़े होना भाइयों में, जिसने अपने मित्र को लेकर के आए, हाँ भाइयों में, हमारी माताएं बहनों में खड़े हो जाएं। अब देखिए, आप सबको बोला था लेकिन हमारी 6-7 बहनों ने
4-5 भाइयों ने और हमारी बात पर क्या किया, ध्यान दिया, लेकिन औरों ने ध्यान नहीं दिया। जिन्होंने ध्यान नहीं दिया आगे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी तो हम 4 महीने आपके पास में हैं। जब कोई इंसान विश्व भ्रमण यात्रा के लिए जब निकलता है, यात्रा करने जब जाता है, तो कभी वो अकेला क्या करेगा, नहीं जाएगा। मैं नादौन वाले भाई और बहनों से पूछूं, आपको कहीं घूमने जाना हो, आपको कहीं तीर्थ यात्रा करने जाना हो, ये बतलाना, कभी आप अकेले जाते हो क्या? जाते हो? नहीं जाएंगे। आप कहीं घूमने जाना है तो कभी आप अकेले क्या करोगे, नहीं जाओगे। अगर कहीं समझ लो, उदाहरण लीजिए, अगर कोई दोस्त या सहेली जाने वाली नहीं है तो पहले आप क्या करोगे, उसको क्या करोगे, पहले आप उसको फोन करोगे, चलो मैं क्या कर रही हूं, घूमने जा रही हूं, तू भी आ जा, तो हम दोनों का अच्छा क्या करेगा, तालमेल होगा, घूमने में आनंद आएगा। और जब आप अकेले कहीं घूमने जाओगे तो आपको घूमने में मजा क्या करेगा, नहीं आएगा। ये जिंदगी का अनुभव मैंने भी किया है। आपको बतला दूं, बात याद आ गई। हम लोग बंबई में थे। बंबई के लोगों ने कहा कि वहाँ पर कि गुरुदेव एक तारा मंडल बहुत सुंदर बना हुआ है, और उसको क्या कर दीजिए, आप देख लीजिए, उसमें सारे कैसे कैसे 9 ग्रह होते हैं, कैसे विज्ञान आगे बढ़ता है, कैसे क्या है, उसमें सब कुछ क्या करते हैं, दिखाते हैं, और बहुत अच्छा है। अब हम लोग संत थे, हम 4 संत थे। जब हम लोग उसको देखने के लिए गए, वहाँ पर पहुँचे तो उसका टिकट लगता था, और टिकट सब खत्म हो गए थे। इंग्लिश, हिंदी और मराठी के शो क्या करते थे, वहाँ पर चलते थे। और वहाँ पर गए, सारे टिकट खत्म हो गए, एक ही टिकट बचा था। अब वो और जो हमारे संत थे उन्होंने कहा कि हमने तो हैदराबाद में देखा हुआ है, वहाँ देखा हुआ है, और आपने नहीं देखा है तो आप देख लो, हम यहीं बाहर क्या करते हैं, बैठते। जिंदगी में पहली बार मुझे अनुभव हुआ कि अकेले कहीं घूमने देखने क्या करना, मत जाना। जब वहां पर गया, अब बहुत बड़ा भवन क्या है बना हुआ, नीचे गया, बहुत बड़ा हाल है, कोई वहां पर अलग अलग शीशे लगे हुए हैं,
कोई वेट नापने के मशीनें रखी हुई है, कोई वहाँ पर कलाकारी है। जब मैं वहाँ पर पहुँचा, अब देखा 3 घंटे का शो है और यहाँ पर कुछ भी नजर क्या कर रहा नहीं आ रहा। मैं सोचने लगा मैं कैसी जगह आ गया, कैसी जगह में फंस गया। क्या 3 घंटे तक और यही चीज क्या करूंगा, देखूंगा। अब यहां देखने की क्या चीज है? किसी से जान नहीं, किसी से पहचान नहीं। अब वहां पर इतने सारे आदमी, इतने सारे लोग, लेकिन किसी से परिचय नहीं, किसी से जानकारी नहीं। और पूछूं तो पूछूं किससे, बात करूं तो किससे करूं। अब थोड़ी देर तक देखता रहा। थोड़ी देर देखने के बाद देखा कि कुछ लोग ऊपर क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। जब उनके पीछे पीछे मैं ऊपर गया तो देखा वहां पर और बहुत बड़ा क्या है हाल है, और वहां पर क्या है कुर्सियां लगी हुई, और वहां पर सीट नंबर क्या है लगी हुई। और जो सीट था और वहां जाकर के क्या कर गया, बैठ गया। और थोड़ी देर के बाद जब देखा, जब अनुभव किया, और जब वहां से निकल करके मैं आया, उसके बाद मैंने कान में हाथ लगाए। आज के बाद कभी अकेला कहीं क्या करूंगा, जाऊंगा नहीं। अब अकेला इंसान अगर कहीं पर जाता है तो समझ लो उसको आनंद नहीं आता। ना देखने में आनंद आएगा, ना घूमने में क्या करेगा आनंद आएगा। जब व्यक्ति दोस्त के साथ में जाता है, दोस्त तो आपने बहुत बार सुना, दोस्त क्या होता है? हम कहते हैं जो हमारा मित्र है, और जो हमारा मित्र होगा हम उसको क्या करेंगे, दोस्त कहेंगे। दोस्त का मतलब है जो हमारे दोषों को अस्त कर दे, जो हमारे जीवन की बुराइयों को मिटा दे, जो हमारे जीवन की गलतियों को जो सुधार दे। दो का मतलब दो, दोष, और अस्त का मतलब समाप्त करना। जो हमारे जीवन की बुराइयों को जो क्या कर दे, समाप्त कर दे, वो क्या है, दोस्त है। वो क्या है, सहेली है। जो हमारे जीवन में, जो हमारे आत्मा में बुराई को लेकर के आए, वो कभी दोस्त क्या कर सकता, आत्मा को जो महका दे, आत्मा को जो महका दे, उसे चारित्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, चारित्र कहते हैं। जो जीवन को महका दे उसे मित्र कहते हैं। आत्मा और जीवन हमारे शरीर में जो आत्मा है, उस आत्मा को पवित्र,
उस आत्मा को निर्मल और उस आत्मा को उज्जवल कौन बनाता है? चारित्र, आचरण, सद्गुण। जो सद्गुण है वो हमारे आत्मा को क्या करते हैं? चमकाते हैं। लेकिन जो मित्र है वो जीवन को महकाते हैं। जीवन कौन सा जीवन? जन्म और मरण के बीच का जो जीवन है, जिससे इंसान जीता है, जो इंसान जीता है उसको जीवन क्या है कहते हैं। और जीवन को अच्छा भी मित्र बनाता है और बुरा भी मित्र बनाता है। इसलिए हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कभी हम गलत दोस्तों के पास क्या करें ना बैठे, कभी गलत इंसान को कभी हम दोस्त क्या करें ना बनाए। दोस्त बनाओ, अच्छे व्यक्ति को बनाओ, जहां जाने पर हमें आत्मिक शांति मिले, हमें सद्गुण मिले। महात्मा गांधी तो यहां तक कहते थे, अगर गलत दोस्त के पास रहने से तो अकेला रहना ही श्रेष्ठ है। अगर गलत दोस्तों के साथ रहने से तो तुम क्या कर जाओ, अकेले रह जाओ, उसी में जीवन की क्या है श्रेष्ठता। लेकिन मित्र हो कैसा? आपने देखा है ना, सरोवर में एक हंस भी होते हैं और एक बगुले भी होते हैं। लेकिन मित्र ऐसे बनाओ जिन मित्रों के पास में हमें उस बगुले जैसे क्या करना है, मित्र नहीं बनना है सरोवर के। हमें मीन जैसे मित्र बनना है, मछली जैसे हमें मित्र बनना है। एक मित्र वह बनते हैं जिनके पास धन और वैभव है। अगर कोई धन वैभव जिसके पास में हो, उसके मित्र बनने के लिए तो हजारों लोग क्या कर जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। लेकिन जिसके पास धन वैभव न हो, उसको कोई पूछने वाला भी, कोई उसका मित्र बनने के लिए भी क्या करेगा? वो मित्र हैं कौन से? जो सरोवर के बगुले हैं। जब तक सरोवर में पानी है तब तक वो बगुले उस सरोवर में क्या करेंगे? अगर उस सरोवर का पानी समाप्त हो गया, उस सरोवर को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। लेकिन एक वो मछली है, अगर मित्र बनाना हो तो कैसे बनाओ? उन मछली की तरह तुम क्या करो? मित्र बनाओ। वो मछली उसी सरोवर में जीती है
अगर उस सरोवर की पानी भी सूख जाए, प्राण भी क्या करेगी, वहीं पर दे देगी। इसलिए उन मीन जैसे को तुम क्या करो, मित्र बनाओ। जो इंसान जिस मित्रता में बनावट न हो, सजावट न हो और मिलावट न हो, ऐसे को तुम क्या करो, मित्र बनाओ। जहां पर सजावट होगी, जहां पर मिलावट होगी, वहां पर गिरावट होगी, वहां पर उत्थान नहीं होगा। ऐसे को तुम क्या करो, मित्र बनाओ, जहां पर कोई मिलावट का कोई नाम क्या है। मित्र वही है, चाहे जीवन में दुख आए चाहे सुख आए, जो सुख को भी बांट सके, जो दुख को भी क्या कर सके, बांट सके। जब इंसान दुखी होता है, जब परेशान होता है, वो इंसान घर वालों को अपने मन की बात क्या करेगा, नहीं बतलाएगा, लेकिन अपने दोस्तों को, अपने सहेलियों को जाकर के सारी अपनी बातें क्या करेगा, कह देगा। तो वहां पर कहेगा, क्योंकि उनको विश्वास है यहां दुख बतलाऊंगा तो मैं इस दुख की समस्या का हल यहां पर क्या करेगा, होगा। इसलिए हमें अपने जीवन में उसको मित्र क्या करो, बनाओ। कहते हैं अमेरिका के बहुत बड़े विश्वविख्यात धन कुबेर हुए, जिनको कार्नेगी क्या कहते थे, तुम मुझे मेरी संपत्ति सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे एक मित्र क्या कर दो, दे दो। लेकिन किसी किसी के जीवन में धन तो बहुत होता है, लेकिन मित्र को ही क्या करते नहीं बनते। जिसके जीवन में मित्र नहीं बनते तो समझ लो उसका जीवन कभी सुखी क्या कर सकता, नहीं बन सकता। कहने के लिए तो बहुत कुछ है। घड़ी का कांटा क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और अभी तो हम 4 महीने हैं, समय आएगा और हम धीरे धीरे क्या करेंगे, आप लोगों को बतलाएंगे कि वो मित्र कैसे होते हैं, कैसे जो लोग और मित्रता को कैसे निभाते। इसलिए हम लोग उस मित्र की कीमत को समझें और उसको समझ कर के हम आगे बढ़ेंगे तो समझ लो हमारा जीवन यहाँ पर भी सुखी होगा और पर्वत के अंदर भी सुखी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम इंसान बनेंगे, बनेंगे चमेंगे हुए लगते हैं गिदन प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे, लगते हैं गिदन प्यारे रहे हंसेंगे, संकल्प हो हमारा धन हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम
आज मैं सोच रहा था कि आज हमारा हाल आधा होगा। सोच रहा था आज तो हमारा नादोन का श्री संघ यहाँ से बाहर गए हैं और गुरु चरणों में मेरी वंदना और यहाँ सभी को मेरी जय जिनेंद्र। और मेरा नाम वीर नाम प्यारा है, वीर नाम प्यारा है, तेरे जयकारों से गूंजे जग सारा। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं, महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। जो चलते हैं हिंसा पथ पर, वो चलते हैं हिंसा पथ पर, जय वही कहलाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। वीर नाम प्यारा है, वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों में गूंजे जग सारा। जन जन के मन से बसता है, मुक्ति का तू ही रास्ता है। जिन धर्म का तू त्राता है, भाव भाव का तू विजेता है। सबसे बड़ा तेरा नाम हो नाम रे, महावीर तेरे नाम से हम पहचाने जाते हैं। वीर नाम प्यारा है, वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से गूंजे जग सारा। पलिए अतुल्य अभिनव है, समता का पठ है ऐसा। जन्मों जन्म मेरे और भी ले लो हमारा प्रणाम, प्रणाम रे। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं, महावीर तेरे नाम से हम पहचाने जाते हैं। जो चलते हैं हिंसा पथ पर, जैन वही कहलाते हैं, जैन वही कहलाते हैं। धन्यवाद। भगवान महावीर स्वामी की पाठ पर विराजित गुरु भगवंतों को मेरा कोटि नमस्कार। कहते हैं कि चतुर्मास केवल 4 महीने का ठहराव नहीं होता, बल्कि आत्मा को भीतर से जगाने का अवसर होता है। वर्षा ऋतु आती है, प्रकृति रुकती है, रास्ते रुकते हैं और हमारे पूज्य साधु भगवंत भी एक स्थान पर विराजमान होकर हमें धर्म, संयम और आत्मचिंतन का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि बारिश बाहर हो रही होती है और संतों के प्रवचन से भीतर की सूखी हुई आत्मा में हरियाली आने लगती है। हम तो बारिश आते ही सोचते हैं आज गर्मा गर्म चाय मिल जाए, और संत भगवान हमें याद दिलाते हैं कि भाई चाय तो रोज पी लोगे, कभी आत्मा के लिए भी तो कुछ करो। यही चतुर्मास की खूबसूरती है। इन 4 महीनों में हमें केवल स्थानक या सभा में आकर प्रवचन सुनना ही नहीं है, बल्कि ये देखना है कि महाराज साहब की बातें हमारे जीवन में कितनी उतरती हैं। और आज हमारे बीच ऐसे संतों का सानिध्य मिला है जो ज्ञान के साथ साथ सरलता और सहजता से सबको धर्म से जोड़ते हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। महाराज साहब के व्यक्तित्व की सबसे सुंदर बात यह लगती है कि उनके अंदर ज्ञान की गंभीरता है और व्यवहार की सरलता भी। उनके सानिध्य से हमें ये सीखने को मिलता है कि धर्म केवल पूजा करने का नाम नहीं है, क्रोध कम करना धर्म है, वाणी को मधुर बनाना धर्म है, दूसरों के प्रति करुणा रखना धर्म है, अपने अहंकार को कम करना धर्म है, और सबसे बड़ी बात अपने अंदर झांकना धर्म है। आज हम मोबाइल की स्क्रीन पर बहुत कुछ देख लेते हैं, लेकिन कभी-कभी मन की स्क्रीन भी देखनी चाहिए कि उसमें क्या चल रहा है। चतुर्मास हमें यही मौका देता है। 4 महीने हमारे सामने हैं, हम चाहें तो रोज वही जिंदगी जी सकते हैं,
वही चिंता, वही क्रोध, वही भागदौड़ और वही शिकायतें। या फिर हम ये तय कर सकते हैं कि इस चतुर्मास में कम से कम एक बुरी आदत को पीछे छोड़ेंगे और एक अच्छी आदत को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। मुझे लगता है कि संतों का साहित्य हमें बार बार यही याद दिलाने के लिए मिलता है कि यदि जीवन कितना लंबा है ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जीवन को कितना अच्छा बनाना है ये हमारे हाथ में है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, संतों का आना सौभाग्य है, संतों का आना सौभाग्य है, उनका सानिध्य मिलना पुण्य है। प्रभु महावीर की वाणी सुनना अवसर है, लेकिन उनकी सीख को जीवन में उतार लेना यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। जय जिनेंद्र। और बदलाव से से उनके शरीर और सुरक्षा का सारा पुरस्कार धर्म सभा में लाए हुए सभी धर्म प्रेमियों को जय जिनेंद्र। गुजरात से आए धर्म सभा में लाए हुए श्री शाम और धर्म प्रेमियों को जय जिनेंद्र का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने आज आकर हमारे इस स्थान की शोभा बढ़ाई और ये जो हमारे कम की गिनती को महसूस नहीं होने दिया, तो ये बहुत ही उनका धन्यवाद अपने सब के साथ प्रधान जी उनको सभी को लेके आए हैं, जो भी आए हैं उनका बहुत धन्यवाद बहुत। और उनसे बेनती है कि सभी नीचे भोजनशाला में नाश्ता पानी घर से लेकर जाएं और गुरु चरणों में पत्तो गई मनुत्तरम। हाँ, आज यहाँ पर प्रश्न मंच होना था और बहुत सारे भाई और बहनें बाहर गए हुए हैं। उन्होंने कहा महाराज आज क्या करना, नहीं रखना, तो हाँ चलो कल दे देंगे, जो लेने वाले बाहर ही है। आज जो कल आज यहाँ पर जो पिछले रविवार को जो पेपर हुआ था उसके वो देने थे, गिफ्ट देने थे, वो आज जिनको फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं वो बाहर ही गए हुए हैं। हाँ, तो इसलिए और उनका जो भी पेपर है पुरस्कार है वो कल दिए जाएंगे। हाँ, जो पेपर है नौकार मंत्र का अगले रविवार को क्या है रखा जाएगा, और इसलिए इस रविवार को आज छुट्टी आप लोगों को। चैता भारमासम चगवडी महिंडियो संधि संति करे लोए बतो गई मनुतरम। जिन बच्चों ने आज यहाँ आकर के बच्चे और बच्चियों ने सामायिक की है और उनका पुरस्कार श्रीमान सुशील जी जैन, सुनीता जी जैन उनकी तरफ से क्या है आए हुए हैं, ऊपर रखे हुए हैं। तो यहाँ से मंगल पाठ के बाद और ऊपर जाएंगे, ऊपर पाटे के ऊपर रखे हुए हैं, वहाँ फिर आप लोगों को क्या है दिया जाएगा जिन्होंने सामायिक की है। श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनातो धम्मो मंगलम चदारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पनातो धम्मो लघुत्तमा चदारी शरणं पौज्यामि अरिहंते शरणं पौज्यामि सिद्धे शरणं पौज्यामि साहु शरणं पौज्यामि केवली पनातो धम्मो शरणं पौज्यामि। ये चार शरण दुखहरण जगत में और न शरण कोई होगा, जो प्राणी करे आचरण उसका जर मर पर होगा।
Thank you.